रुद्र ने जैसे ही कहा कर्ण का, सारे पांडव अचानक से रुक गए। रुद्र घबरा गया, माता कुंती का भी चेहरा उतर गया। भीम ने हंसते हुए पूछा, कर्ण का कैसे है बालक? और माता श्री, कर्ण का कड़ा आपने क्यों संभाल के रखा है? बताओ बालक, तुम ही बताओ। रुद्र को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वो हकलाए जा रहा था कि तभी श्रुति ने आकर संभाला। कुछ नहीं भैया, जब से कर्ण ने इसके ऊपर तीर छोड़ा है तब से वो तीर इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। समझिए कर्ण का भूत सवार हो गया इसके ऊपर, हर बात में कर्ण कर्ण किए जा रहा है। अच्छा हुआ इसे अभी तक सोने का मौका नहीं मिला, नहीं तो रात भर हमारी नींद खराब करता। कर्ण का चिल्लाता हुआ उठता। इतना कहने के साथ श्रुति हंस पड़ी। उसके हंसने के साथ ही सारे पांडव भी खिलखिलाकर हंस पड़े और आगे बढ़ने लगे। पांडव चले जा रहे थे अपने छुपने के स्थान की ओर, और तभी उन्होंने सामने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। सामने शकुनी मामा का सबसे विश्वास पात्र विद्रुप खांडव प्रदेश जंगल की सबसे ऊंची और वीरान पहाड़ी की ओर जा रहा था। उसे उसी ओर जाते देख जहां पांडवों ने फिलहाल छुपने का स्थान चुना था, युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें हमारे बारे में पता चल गया था, लेकिन बताया किसने होगा? हमने तो आज ही निर्धारित किया कि हम वहां जाएंगे। ऐसा नहीं तो हो सकता है कि उस पहाड़ के ऊपर कुछ ऐसा हो जिसकी तलाश शकुनी को। लेकिन ऐसा क्या है उस पहाड़ी पे? रुद्र ने अपना दिमाग लगाते हुए पूछा। कुछ भी नहीं है, एक नदी है, और वहां तो पेड़ पौधे भी ऐसे हैं जिनका जहर मानव पे चढ़े तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। वहां तो कोई रहता भी नहीं। फिर वहां किसकी खोज में जा रहे हैं ये लोग? युधिष्ठिर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। रुद्र ने सबके सामने कहा, मुझे तो लगता है कि हमें चलकर देखना चाहिए, कुछ है, तभी तो शकुनी ने अपने सबसे बड़े विश्वास पात्र को भेजा है। माता कुंती भी रुद्र से सहमत दिखी। इस बच्चे की बात सुननी चाहिए। भीम और अर्जुन, तुम जाकर देखो कि ये लोग वहां क्यों जा रहे हैं। इधर रुद्र के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने जल्दी में कहा, मां कुंती, मैं भी साथ में जाऊं? हाँ चलो, लेकिन हमारे साथ ही रहना। वो जगह हस्तिनापुर का राजमहल नहीं है, वहां थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। अर्जुन ने समझाते हुए रुद्र से कहा। रुद्र उत्साहित हो गया। जी अर्जुन भैया। यहाँ से अर्जुन, भीम और रुद्र शकुनी के गुप्तचरों के पीछे पीछे चल दिए। इधर जंगल में बनी पांडवों की कुटिया के पास कर्ण पहुंच चुका था। उसने जली हुई कुटिया को देखा तो कहीं ये रुद्र और श्रुति दोनों जलकर तो नहीं मर गए। वो कुटिया के पास गया, वहां से पांव के कुछ निशान दिखे। अरे इतने सारे पांव, कहीं वो साधु के वेश में पांडव ही तो नहीं थे? लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था जलते हुए। और वो स्त्री, नहीं, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा आखिर उन दोनों के साथ वो स्त्री कौन थी। ये सोचते सोचते कर्ण के मन में शंका ने घर करना शुरू कर दिया। उसे कुटिया में कुछ भी जला हुआ नहीं मिला। उसे उनके जीवित होने का सबूत मिल चुका था। कुटिया के बाहर मिट्टी पे उन सब के पांवों के निशान उसने देखे। मिट्टी पे बने उन पांवों के निशानों के सहारे वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाते ही चट्टान और घास के आसपास पांव के वो निशान जैसे गायब हो गए। इसके बाद कहां गए वो लोग? कर्ण दुविधा में वहीं खड़ा रह गया कि तभी सामने उसे कुछ दिखा और वो उस ओर निकला। इधर गुरु शास्त्री एकदम से निराश हो गए थे। जिज्ञासु, हमें किसी भी परिस्थिति में उनके हाथ नहीं लगना है, परंतु अगर अपनी केंद्रित गति को नियंत्रित करना पड़ा तो उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा। लेकिन गुरुजी, अगर हमें उनके हाथ नहीं आना है तो दूसरा विकल्प भी नहीं है हमारे पास। जिज्ञासु ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। गुरु शास्त्री ने जिज्ञासु की तरफ तारीफ करने वाले अंदाज में देखते हुए कहा, समझदार हो गए हो जिज्ञासु, परंतु इसके दुष्परिणाम को नियंत्रित कैसे करेंगे, उसमें तो मैं भी सक्षम नहीं हूँ। गुरु शास्त्री चिंतित होकर बोले, जब कुछ समझ में ना आए गुरुजी तो उसे समय पे छोड़ देना चाहिए, आप ही ने तो सिखाया है। जिज्ञासु की तरफ बड़े प्यार से देखते हुए गुरु शास्त्री उससे बोले, तो ठीक है जिज्ञासु, फिर केंद्रित कर दो सब कुछ। इधर पहाड़ की ऊपरी चोटी तक शकुनी के गुप्तचर पहुंच चुके थे। पांडव भी उनके पीछे पीछे थे। सामने गुरु शास्त्री का लैब धीरे धीरे गायब होता जा रहा था और सब आश्चर्य से ये देख रहे थे। ये दृश्य देखकर रुद्र के मुंह से अपने आप निकल गया, ओह माय गॉड, ये क्या है? देखते ही देखते वहां सिर्फ और सिर्फ नदी रह गई थी और सब कुछ गायब हो चुका था।
इधर गुरु शास्त्री के लैब का गायब होना था कि अचानक से एक बहुत अधिक तीव्रता वाला भूकंप खड़ा हो गया। सब कुछ अचानक से बड़ी तेजी से हिलने डुलने लगा। शकुनी के गुप्तचरों के अलावा भीम, अर्जुन और रुद्र भी इस भूकंप में अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। ये क्या हो रहा है भीम भैया? रुद्र ने भीम से पूछा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अवश्य ही यह कोई मायावी शक्ति है। भूकंप इतनी जोर के आया था कि रात के अंधेरे में जंगल और भयंकर हो गया था। तभी माता कुंती और श्रुति ने देखा कि जंगल में जैसे अचानक से एक अजीब सा शोर बढ़ गया। इधर तीनों भाई माता कुंती और श्रुति अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान के पीछे छिप गए। ये शोर बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपशकुन है। इस जंगल में रहना हमारे लिए उचित नहीं। पता नहीं उस पहाड़ पे तो कुछ नहीं हुआ। कुंती मां चिंता करते हुए बोली। श्रुति ये सारी चीजें देखकर हैरान थी। इधर भूकंप के झटके की वजह से कर्ण का घोड़ा भी बिदक गया। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा जैसे उसे भी किसी बड़े अपशकुन का ख्याल हो गया था। कर्ण के घोड़े की हिनहिनाहट एकदम पास से आ रही थी। उसे इतना समीप देखकर साधु के भेष में पांडव और श्रुति के साथ साथ माता कुंती भी चौंक गई। कर्ण का घोड़ा एकदम पास में ही था। यदि भूकंप नहीं आया होता तो शायद वो उन्हें देख भी लेता। किसी तरह गिरते संभलते वो सब वहां से निकले। माता कुंती के पांव एक जगह लड़खड़ा गए तो श्रुति ने उन्हें संभाला। उनके हाथ से कड़ा भी वहीं गिर गया। माता कुंती संभालिए, संभालिए अपने हाथ को। श्रुति ने माता कुंती का हाथ नहीं छोड़ा और उन्हें सही सलामत खाई की तरफ गिरने से बचा लिया। इधर वो कड़ा लुढ़कता हुआ खाई की तरफ जाने लगा। श्रुति उसकी ओर लपकी। वो कड़ा खाई में गिरने ही वाला था कि श्रुति ने उसे एक झटके में उठा लिया। मां कुंती, इसे मैं अपने पास संभाल के रखती हूँ। माता कुंती ने हामी भर दी। इधर पांडवों के साथ साथ विद्रुप और बाकी के सैनिक भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो उस पहाड़ से लुढ़कने लगे। रुद्र ने भीम का हाथ पकड़ रखा था। भीम भैया बचिए, ये कैसी मुसीबत है? पता नहीं बालक, लेकिन हमें वापस चलना चाहिए, कहीं माता कुंती किसी मुसीबत में ना हो। भीम ने चिंता जाहिर करते हुए कहा और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। इधर गुरु शास्त्री ये सब देख सकते थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। गुरु शास्त्री जिज्ञासु से बोले, देखा ना जिज्ञासु, उस इंद्रिय यंत्र के इस्तेमाल मात्र से क्या हो गया? अब पाताल लोक को कैसे संभालेंगे? देखो वो बालक साधुओं के पास है और सुरक्षित दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि शायद उसे पता हो कि यंत्र कैसे ठीक होगा। और विधि का विधान देखो, वो सामने है और हम कुछ नहीं कर सकते। इधर पहाड़ से गिरते गिरते सब नीचे पहुंच चुके थे। उनके पास ही तभी विद्रुप और उसके सैनिक भी गिरते हुए पहुंचे। साधु भेष में अर्जुन, भीम और रुद्र को देखकर विद्रुप की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, तो तुम लोग यही हो। चलो, गुरु शास्त्री न सही, तुम लोगों को ही लेकर चलता हूँ। देखते ही देखते अर्जुन और भीम के साथ साथ रुद्र भी इस लड़ाई में शामिल हो गया। रुद्र के ऊपर एक सैनिक भारी पड़ने लगा। भीम भैया बचाइए! भीम ने अपनी गदा से सैनिक को ऐसे मारा कि उसके प्राण वहीं निकल गए। बालक, तुम माता कुंती के पास पहुंचो, मैं अभी इन्हें नरक पहुंचा कर आता हूँ। भीम ने रुद्र से कहा। नहीं भैया, मैं आप लोगों के साथ ही जाऊंगा। बालक, समझने की चेष्टा करो, जाओ। भीम इस बार आदेश देने के अंदाज में बोले। रुद्र अभी कुछ सोचते समझते कि तब तक विद्रुप ने एक कटार निकालकर रुद्र की गर्दन पे लगा दी। साधुओं के पास इतना बल, तुमसे युद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन छल में तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अब यदि तुमने कुछ भी किया तो इस बालक का सर धड़ से अलग होगा, और कहीं मैंने अपने दांत लगा दिए तो स्वयं ब्रह्मा भी इसे बचा नहीं सकते। चलो, चुपचाप मेरे साथ चलो, चलो। रुद्र को विद्रुप के हाथों में फंसा देख भीम गरजे। दुष्ट विद्रुप, यदि तूने इस बालक को अभी इसी समय नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किंतु विद्रुप हंस रहा था। मुझे पता है साधुओं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते जब तक ये बालक मेरे हाथ में है। चलो, चुपचाप चलो। भीम भैया, तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। वो विषैला है, हमारी एक गलती से रुद्र की जान भी जा सकती है। अर्जुन ने कहा। तो न चाहते हुए भी भीम और अर्जुन को विद्रुप की बात माननी पड़ी। इधर जंगल में छुपते छुपते पांडव, श्रुति और माता कुंती निकल रहे थे। तभी इधर कर्ण ने उन्हें देख लिया। ओह, तो ये साधु के साथ वो बालिका है।
लेकिन इन साधुओं के साथ वो स्त्री कौन है? कर्ण ने अपने आप से सवाल किया। उसने अपने धनुष बाण निकाल लिए और बाण को धनुष पे चढ़ाया। एक के बाद एक अग्नि बाण ने साधु रूपी पांडवों के साथ माता कुंती और श्रुति को अग्नि के घेरे में ले लिया। इधर भीम और अर्जुन को देखते देखते विद्रुप उल्टे पैर रुद्र के गले पे कटार लगाए चल रहा था कि अचानक उसका पैर एक चट्टान से टकराया और वो लड़खड़ाया ही था कि रुद्र को मौका मिल गया कि वो उसके चंगुल से छूट जाए, लेकिन इसकी वजह से उसके गले में एक हल्की सी खरोंच आ गई और रुद्र की चीख निकल गई। ओह माय गॉड! उसके गले से खून निकलता देख भीम क्रोधित हो गए। अब विद्रुप अपनी मौत साफ देख सकता था। भीम अपनी गदा के प्रहार से उसे खत्म करने ही वाले थे कि रुद्र ने उन्हें रोक दिया। नहीं महात्मा, आप साधु हैं, आपको हत्या शोभा नहीं देती। रुद्र की ये बात सुनकर भीम बड़े प्यार से रुद्र की तरफ देखते हुए बोले, बालक, इसने तुम्हारे प्राण लेने की चेष्टा की और इसे तुम प्राण दान देने की बात कर रहे हो। तुम ठीक तो हो? जी भीम भैया, रुद्र ने धीरे से भीम को कहा। तब भीम ने विद्रुप को धमकाते हुए कहा, यदि पुनः तुमने इस बालक को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो इस बार तुम्हें नरक अवश्य पहुंचा दूंगा। विद्रुप हाथ जोड़े वहीं जमीन पे पड़ा रहा और फिर वो सब वहां से निकल गए। वो लोग जैसे ही माता कुंती के पास पहुंचे तो अर्जुन ने देखा कि कर्ण ने आग का घेरा बना रखा था जिसमें वे सब फंसे हुए थे और कर्ण उनकी तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन ने आव देखा ना ताव, बस बाणों की बौछार कर दी। कर्ण इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था। कर्ण के हमले के बाद अर्जुन ने अपने बाणों से उस अग्नि के घेरे को खत्म कर दिया। रुद्र भागकर श्रुति के पास पहुंच गया। खून देखकर श्रुति भी चौंक गई। रुद्र, ये क्या हुआ? अभी बताने का टाइम नहीं है। तभी अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, आप लोग निकलो, मैं इसे देखता हूँ। अभी इनका युद्ध चल ही रहा था कि आसमान में एक जोर की आवाज आई। रुद्र के साथ साथ सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक से बिजली चमकने लगी, बादल जोर जोर से गरजने लगे, भूकंप फिर से शुरू हो गया। वो सब खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, किंतु तभी श्रुति एक खाई की तरफ गिरी। रुद्र बचाओ! खाई की तरफ गिरती हुई श्रुति के पीछे पीछे रुद्र ने भी खाई में छलांग लगा दी। और जब सब शांत हुआ तो रुद्र और श्रुति का कहीं कोई अता पता नहीं था। सब के सब हैरान रह गए थे। इस बार आखिर रुद्र और श्रुति कहां गए? कहीं किसी और बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए?